हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता, जिसको हम लोग हिंदी में नामात्र खाता भी बोलते हैं। सो ट्राई करो थोड़ा इंग्लिश पकड़ने का, ठीक है ना। अगर हिंदी आपकी कमज़ोर है तो नो मैटर, आप सीख सकते हो आसानी से। मैं स्टार्टिंग से ही कहता जा रहा हूँ। और दूसरी बात, आपको ये वीडियो तभी समझ में आने वाला है जब आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे। कोई भी ऐसा नहीं कि आप बीच से स्टार्ट कर दोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ों को समझने में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहला चीज़ वही चीज़ है कि आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप स्टार्टिंग से पूरी वीडियो को क्लियर करोगे, ठीक है। तो ओके, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं ये पूरी पैकेजेस को कि कैसे हम लोगों को इस पे काम करना है, ठीक है ना। तो जनरली देखो, नॉमिनल अकाउंट जो है हमारा, ये इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को मेंटेन करता है ना। नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं। अब बात आती है कि इनकम, तो इनकम को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम को हमेशा क्रेडिट करो और एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो जो गोल्डन रूल्स मैंने आपको दिया है, 3 गोल्डन रूल्स, तो उस 3 गोल्डन रूल्स के हिसाब से, ठीक है ना, कि आपको आपके पास जो होनी चाहिए, कि आपने देखा होगा कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग रूल्स को मेंटेन कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहला चीज़ है कि अब आप बोलोगे कि नॉमिनल अकाउंट कौन कौन सा है। अगर मैं एग्जांपल्स दूं यहाँ पे, चलो अगर मैं एक एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताऊं कि नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना, तो जनरली आप क्या देखते हो? आप देखते हो सैलरी, ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। आप देखते हो रेंट, किराया, ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। आप देखते हो वेजेस, मजदूरी, ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। मान के चलो इंटरेस्ट, ब्याज, ये क्या है? ऐसे बहुत से नॉमिनल अकाउंट्स हैं। जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम्स है, वो दोनों नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो सैलरी कभी हमारे लिए इनकम भी हो जाती है, कभी हमारे लिए एक्सपेंसेस भी हो जाती है। अगर हम रेंट किसी को दे रहे हैं तो खर्चा है, अगर रेंट ले रहे हैं तो इनकम है। मान के चलो वेजेस, मजदूरी दे रहे हैं तो खर्चा है, मजदूरी ले रहे हैं तो इनकम है। मतलब नॉमिनल के अंदर दोनों, ये जो अकाउंट है सैलरी, ये दोनों तरह से मेंटेन हो सकता है। कभी इनकम हो जाएगा, कभी एक्सपेंसेस हो जाएगा। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आपके लिए सैलरी इनकम है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो तो आपके लिए जो सैलरी है वो एक्सपेंसेस है। तो कुछ इस तरह से ये मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना। नोट में एक लिखा हुआ है कि नॉमिनल अकाउंट में लेन देन हमेशा नकद या बैंक के रूप में होता है। मतलब नॉमिनल के अंडर जो है, इस अकाउंट में जब आप एंट्री करोगे जर्नल के अंदर या टैली के अंदर, तो आप इस चीज़ के लिए हटा दो ये चीज़ कि इसमें कोई उधार वाली बात होती है कि नाम लिख दिया। ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई मैंने तुमको 10,000 रुपये सैलरी दे दिया, तो अब हम ये बात बोल दे कि भाई तुमको सैलरी दे दिए हैं, अब बाद में आना कैश लेके जाना। नहीं, कैश का काम इसमें करंट होता है। या तो वो हमें तुरंत चेक देगा या तो हमें तुरंत वो कैश देगा। मतलब इसमें कोई उधार वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना। अगर आप किसी को मजदूरी दे रहे हो तो मैंने मिस्टर श्याम को मजदूरी दे दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप श्याम को मजदूरी दे दिए तो आप लिख दोगे, नहीं, उधार में रहा। उधार में कुछ नहीं रहता है। इसमें आपका क्या होता है, उधार वो आउटस्टैंडिंग के अंदर आ गया कि आपका बाकी रह गया। वो बाकी वाली चीज़ों को भी मैं बताऊंगा कि आउटस्टैंडिंग होता है कि आप किसी के पास आपका पैसा बाकी है तो उसकी एंट्रीज को कैसे मेंटेन करेंगे। लेकिन वो एक अलग चीज़ बात हो गया, वो आपके लिए एक तरह रखो कि लायबिलिटीज हो गया, कि वो पेबल हो गया। बिजली बिल पे करना है हमें तो पेबल हो गया, लेकिन हमने बिजली बिल दिया तो इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है कि अब पेबल रहेगा। बिजली बिल दिया मतलब दे दिया, कुछ ना कुछ तो दिया, या तो पैसा दिया या तो चेक दिया। तो इसलिए इसमें नकद या बैंक के रूप में होता है। बस थोड़ा सा आपको यही चीज समझना है, ठीक है ना। और आपको जो ऊपर में 2 वर्ड मैंने लिखा, इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम क्रेडिट और एक्सपेंसेस डेबिट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सैलरी हमारे पास आ रहा है तो भाई तब सैलरी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सैलरी हम किसी को दे रहे हैं तो सैलरी
डेबिट हो जाएगा। तो बस इस चीजों को आपको ध्यान से समझना है। अब चलो इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल एंट्रीज की ओर चलता हूं, ठीक है ना। ध्यान से कॉपी निकालो और स्टार्ट करो बनाना। पार्ट वाइज वीडियो आपको देखना है, ये चीज बिल्कुल आप ध्यान दो और पूरी प्रैक्टिस करो, तभी सीख पाओगे, ठीक है ना। लॉकडाउन का यूज करो, ये जो समय आपको मिला है इसका पूरा यूज करो, ठीक है ना, तभी आप कुछ सीख पाओगे अच्छे ढंग से। और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल पैकेज है टैली। टैली है तो सब कुछ सही है, ठीक है ना। टैली नहीं तो भाई कंप्यूटर्स नॉलेज अधूरा है आपके समय में। आज के समय में कहीं पर भी पार्ट टाइम जॉब करोगे टैली की रिक्वायरमेंट्स होगी, हर ऑफिस से हर दुकान में टैली का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यूज है कि 5 से 10 हज़ार रुपये पार्ट टाइम जॉब करके इनकम अर्न करे, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टैली भाई बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो टैली को सीखना स्टार्ट करो आप भाई जल्दी से, बिल्कुल ट्राई करके, ठीक है। तो ऑन 1 अप्रैल पेड सैलरी आर 10,000। 1 अप्रैल 10,000 को 1 अप्रैल को 10,000 रुपए का वेतन दिया। तो बस यहां पे क्या इंडिकेट हो रहा है, देखो फिर से यहां पे आ रहा है सैलरी। तो सैलरी से क्या इंडिकेट हो रहा है कि सैलरी हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो सैलरी से इंडिकेशन से हम लोग सैलरी दे रहे हैं। जब सैलरी हम लोग दे रहे हैं तो सैलरी हमारे लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंसेस हुआ, आप ही बताओ। बिल्कुल सही, आप क्या बताएं, एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि दे रहे हैं सैलरी। और सैलरी कैसे हम लोग दे रहे हैं, कैश के रूप में दे रहे हैं। तो सैलरी क्या हो गया, सैलरी हमारा हो गया यहां पे खर्च हो गया। तो खर्च को क्या करना है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, खर्च को करना है डेबिट। और जब सैलरी दे रहे हो तो क्या हो रहा है, पैसा हमारा यहां से जा रहा है, पैसा हमारा जा रहा है। तो इसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से करोगे। अप्रैल 1, ओके, अप्रैल 1 को आप इसकी एंट्रीज करोगे, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, ओके। नाउ हम लोग किस रूप में दे रहे हैं, यहां पे अगर किसी चीज का जिक्र नहीं है तो टू कैश अकाउंट यहां पे हमारा जनरेट हो गया। और यह अमाउंट कितना आ गया, 10,000 और अमाउंट 10,000। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज बन के रेडी हो गई, ठीक है ना, ये वाली। ऐसे ही आपको सारे एंट्रीज के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है खुद से। तो एक एंट्रीज अगर मैं बता रहा हूं तो आई थिंक कि आपको अब एक्सपेंस से रिलेटेड सारी एंट्रीज को क्लियर करना है। टैली में भी उसी तरह से आपको एंट्री करनी है। अगर टैली के ऊपर एंट्रीज करनी है तो 2 में क्या हो जाएगा, सॉरी 2 में हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। और बाय में क्या हो जाएगा, बाय में हो जाएगा सैलरी, क्योंकि सैलरी मेरा खर्चा है तो खर्चा डेबिट। बैठा दो यहां पे अमाउंट 10,000 सैलरी दे रहे हैं, 10,000 हम लोग सैलरी दे रहे हैं। यहां पे आप नरेशन भी लिख डालो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आप जितने भी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो कॉपी पे पूरी अच्छी सी पूरी मतलब रूल्स रेगुलेशंस के साथ आप फॉलो करो, ठीक है ना। ओके, सो इस तरह की एंट्रीज हमारी जनरेट हो गई यहां पे, ठीक है। चलो मैं एक बार नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अभी देखो यहां पे क्या है कि हम लोग किराया दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, विशाल नाम का रूम मालिक है, रूम ऑनर है। और सीबीआई चेक मतलब सेंट्रल बैंक चेक के जरिए हम लोग इसको पेमेंट करते हैं 14,000 रुपए पर मंथ का, ठीक है ना। तो 14,000 अगर पर मंथ का हम लोग इनको पे कर रहे हैं रूम ऑनर को सेंट्रल बैंक चेक के जरिए, तो इसकी इंक्रीज कैसे करेंगे। तो पहले बात तो आप देखो यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो रेंट पे। आप क्या कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो। किनको पे कर रहे हो, विशाल नाम का रूम ऑनर है, बट किसके जरिए, सीबीआई चेक मतलब सेंट्रल बैंक के चेक के जरिए हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इनको। तो पहला बात तो पेमेंट आप कर रहे हो, तो रेंट आपके लिए खर्च हुआ कि इनकम हुआ, आप बता दो हमें। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा हुआ, बिल्कुल। जब रेंट हमारे लिए खर्चा हुआ तो क्या हो जाएगा, रेंट डेबिट होगा कि क्रेडिट, खर्चा एक्सपेंसेस हमारा डेबिट होता है। बस बन गया हमारा सवाल। 4 अप्रैल रेंट अकाउंट डेबिट, यहां बैठा दो, रेंट अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। और हम लोग पे कैसे कर रहे हैं, किनको पे कर रहे हैं, विशाल ऑनर को। नाम तो है बट यहां पे नाम का तो एंट्रीज होगा नहीं, मैंने जस्ट अभी बताया कि इसमें
कैश में एंट्री होता है या नहीं तो चेक में एंट्री होता है, कैश या बैंक के रूप में एंट्री होता है। ऐसा नहीं किसी को हमने रेंट दे दिया तो दे दिया, नहीं होता ऐसा। तो इसमें कैसे हम लोग दे रहे हैं, इनको हम लोग चेक के जरिए पे कर रहे हैं। तो कैसे, सेंट्रल बैंक चेक, तो यहां लिख देंगे टू सेंट्रल बैंक। चेक नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया क्या लिखना है, सेंट्रल बैंक अकाउंट। सिंपली तो इससे पता चल जाता है कि अमाउंट जो है सेंट्रल बैंक चेक के जरिए पे हुआ है। तो चेक को बैंक के रूप में लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 14,000 इंक्लूड्स कर देना है। ओके, क्लियर कर दो। एंड पूरी एंट्रीज को आप यहाँ पे नैरेट कर दो। अब इसकी एंट्रीज को हमें टैली में रिकॉर्ड करनी है कि टैली में हमारी क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगी रिकॉर्ड करने की। ओके, सो डेट हमारी 4 अप्रैल को, डेट की जो पॉइंट ऑफ व्यूज है इस साइड में आपको डेट लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट सबसे पहले आपको ऊपर शो कर रहा है क्रेडिट, तो आपको देखो क्या कर रहे हो, कैसे पे कर रहे हो, सेंट्रल बैंक के जरिए पे कर रहे हो। तो यहां पे लिख डालो आप टू सेंट्रल बैंक, टू सेंट्रल बैंक अकाउंट। ओके, और यहां पे अमाउंट डाल दो, 14,000 की पे कर रहे हो। और आप क्या पे कर रहे हो, खर्चा आपका कौन सा है, रेंट का खर्च है, टू रेंट अकाउंट। एंट्रीज यहाँ पे क्या हो गई, जनरेट हो गई अंडर द टैली। तो tally.erp9 के अंदर इसी तरह से आपको एंट्री करना है। तो आपको दोनों को फॉलो अप करके चलना है। जनरली आप कॉपी में कैसे बनाओगे, इस प्रोसेस से बनाओगे, और टैली में करनी है तो नीचे वाले प्रोसेस से आपको करना है। तो दोनों पे प्रैक्टिस करो, आपको दोनों क्लियर होगा। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपका रह रहा है इंटरव्यू से रिलेटेड या कहीं अकाउंटिंग का अप्लाई कर रहे हो, तो अगर जनरली कॉपी पे है तो आपको इस तरह से रहेगा, और टैली पे करके दिखाना या टैली से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह से बता सकते हो। तो दोनों क्लियर रखो, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ऑन 5 अप्रैल रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ Rs 8,000, मतलब 5 अप्रैल को 8,000 रुपए रिसीव्ड किया गया इंटरेस्ट ब्याज के रूप में। तो अब देखो, अब बताओ यहां पे ब्याज भी तो है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन रिसीव कर रहे हैं हम लोग। तो भैया बताइए क्या हुआ, जो ये इंटरेस्ट है इनकम हुआ या एक्सपेंसेस हुआ। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हुआ यहां पे, है ना। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ यहां पे। तो क्या कर दोगे आप, 5 अप्रैल सारे इनकम जो है वो क्या होते हैं, क्रेडिट होता है। टोटल इनकम क्रेडिट होता है। जब आपको इनकम आ रही है तो पैसा भी तो आ रहा होगा, तो आने वाला डेबिट, तो पैसा आ रहा है। यहां पे किसी चीज का जिक्र नहीं है तो मतलब पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट बैठा दो, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 8,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको आ रहा है, ब्याज लिख दो, ठीक है ना। यहां पे जो भी आपको नैरेशन लिखनी है नैरेशन लिख दो। टैली में भी नैरेशन लिखने का ऑप्शन रहता है, तो आप टैली में भी नैरेशन लिख सकोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टैली में अगर एंट्रीज करनी है तो उसी तरह से आप यहाँ पे डेट की एंट्री कर दो। 5 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये घटना घट रहा है, और 2 में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हमें आ रहा है। तो 2 में इंटरेस्ट अकाउंट 8,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, और बाय में क्या हो जाएगा, बाय में हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट, कितना 8,000 का हमारा क्वेश्चंस ये वाला भी बन के हो गया रेडी। ओके, तो ये आपको 3 एग्जाम्पल समझ में आया। चलो एक और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। ऑन 9 अप्रैल रिसीव्ड कमीशन बाय OBI, मतलब ओरिएंटल बैंक चेक के जरिए हम लोग कमीशन रिसीव कर रहे हैं। कब, कितना रुपए, 27,000 रुपए। ओके, सो 9 अप्रैल को, चलो इसको बनाते हैं हम लोग। रिसीव कर रहे हैं कमीशन, तो कमीशन हमारे लिए पहले बताओ इनकम है या एक्सपेंसेस है, इनकम है, प्राप्त कर रहे हो। तो इनकम है अगर कमीशन, तो कमीशन डेबिट होगा या क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट होगा क्योंकि आय है, इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, याद रखना है इन सब चीजों को, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो चलो इससे रिलेटेड एंट्रीज को बनाते हैं। तो यहां पे है कमीशन एक अकाउंट है, और दूसरा क्या है, ओरिएंटल बैंक चेक एक अकाउंट से, ठीक है ना। तो कब हो रहा है ये घटना, घट रहा है 9 अप्रैल को, है ना। तो यहां पे लिख दो 9 अप्रैल
ओके, एंड देन एंट्रीज इसका क्लियर करो। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, कैसे आ रहा है, चेक आ रहा है आपको ओरिएंटल बैंक के थ्रू। तो लिख दोगे ओरिएंटल बैंक अकाउंट, ओरिएंटल बैंक अकाउंट डेबिट और 2 में कमीशन, 2 में कमीशन अकाउंट, और यहां पे नरेशन लिख डालो। ठीक है, तो अमाउंट यहां पे बैठा दो 27,000 रुपया और 27,000 रुपये, ठीक है ना, और इस चीज को यहां पे फिट कर दो। तो इस तरह से ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो मैं बनाता हूं यहां पे, तो आगे कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चंस, सॉरी टैली के अंदर आपको करना है, पहले टैली के अंदर इसको क्लियर कर लो। तो उसी तरह से यहाँ पे डेट फिट कर दो 9 अप्रैल, और 2 में क्या हो जाएगा, 2 में क्या आ रहा है हमारे पास, कमीशन आ रहा है ना, तो 2 में कमीशन, दोनों पे प्रैक्टिस करनी है भरपूर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। और बाय में क्या हो जाएगा, ओरिएंटल बैंक अकाउंट 27,000। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको इतना एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, बट इस एग्जाम्पल्स को आप नोट करते चलो, जो भी एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स को आप अपने कॉपी में नोट करो, और सारे सिचुएशंस को ना माइंड में बैठाओ, अपनी आईक्यू लेवल थोड़ी इंक्रीज करो, सोचने की क्षमता बढ़ाओ। ठीक है ना, आप सोचो कि भाई हाँ ऐसा घटना घट रहा है तो ये हो रहा है, ये घटना घट रहा है तो ये हो रहा है। देखो होता क्या है, सबसे बड़ा चीज़ है आपको सोचना है, सोचने की क्षमता जैसे बढ़ाओगे तो आपका माइंड खुद ब खुद काम करेगा। होता क्या है, बच्चे को कुछ बच्चे में ये प्रॉब्लम्स होता है, हम लोग जितनी एंट्रीज बता देते हैं एक्यूरेट, अब उतनी एंट्रीज को वो पकड़ के बैठा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कमीशन, तो अब अगर यहाँ पे ऐसा रह जाए, वेजेस रह जाए, मजदूरी रह जाए, तो वो कंफ्यूज। तो ऐसा नहीं है, देखो सब कुछ, सब में एक ही चीज़ है, कमीशन हो, वेजेस हो, कोई भी खर्चा है सब डेबिट डाल दो, कोई भी इनकम हो। अब कमीशन के साथ इनकम लग गया तो वो क्रेडिट हो गया, कमीशन के साथ एक्सपेंसेस, कमीशन दे रहे हैं। तो बस यही चीज़ है, अपनी आईक्यू लेवल जो है, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, सोचने की जो क्षमता है, उसको थोड़ी इंक्रीज करनी है, तभी आप सारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बना पाओगे। सो टैली इसी चीज़ को फोकस करता है। अभी जैसे टैली मार्केट में आया हुआ है, तो आपके सामने डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से ट्रांजेक्शंस आएगा। ठीक है ना, अलग अलग सिचुएशंस मार्केट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। ठीक है ना, आपको अब किसी को डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट मान के चलो मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट प्रॉफिट है या लॉस है, तो आप बोलोगे, कोई बोलेगा प्रॉफिट है, कोई बोलेगा लॉस है। भाई सोचना है, अरे हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं तभी डिस्काउंट लॉस है हमारे लिए, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो प्रॉफिट है। तो कैसे हम आप यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए कि डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है या डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है? नहीं, सिचुएशंस के हिसाब से दोनों चेंज होगा, क्योंकि वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं आपको बोलूँ कैशबैक, तो कैशबैक हमारे लिए प्रॉफिट है, लेकिन अगर कोई पेटीएम दे रही है कंपनी, कोई फ्लिपकार्ट अमेजॉन कैशबैक दे रही है, तो उसके लिए वो एक्सपेंसेस है। तो उसके हिसाब से आप देखो कि किन के लिए काम हो रहा है। तो ऐसे ही आपको सिचुएशंस को सोचना है और हिसाब से मेंटेन करना है। ठीक है ना, नॉमिनल में कभी वो डेबिट हो सकता है, कभी भी क्रेडिट हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को आपको सोचना है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है ना, जैसे आपको दिया हुआ है कि गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, जैसे प्रीवियस वाला जो मैंने आपको स्टडी कराया था रिलेटेड टू द ड्राइंग अकाउंट, उसका भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है कि माल निजी उपयोग के लिए निकाला गया 2,000 रुपये का, पेड वैसेज, मजदूरी दिया। ठीक है ना, मजदूरी दिया तो पेड किया, सोचो खर्चा है, समझना है आपको। कमीशन रिसीव किया एसबीआई चेक के जरिए, तो कमीशन इनकम है, समझ में आ ही रहा है। रेंट पे किया, ठीक है ना, रूम ऑनर को, तो रेंट हमारे लिए खर्च है। निजी प्रयोग के लिए साइकिल खरीदा, तो सोचो क्या है ये, ड्राइंग है या साइकिल अकाउंट आप लिख दोगे यहाँ पे। रिसीव्ड इंटरेस्ट, ब्याज आपने प्राप्त किया, तो इंटरेस्ट जो आपके लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंसेस हुआ, तो इनकम है यहाँ पे, यही चीज़ समझना है। पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसा निकाल लिया, तो बस इन सब चीज़ों को ध्यान में देना है और आपको सही ढंग से इसकी क्वेश्चंस बनाने और अपने घर पे प्रैक्टिस करना। और प्रॉब्लम्स होता है आपको तो आप कमेंट में डाल दो, मैं सही कर दूंगा। ठीक है ना,
और जो भी आप कमेंट करोगे मैं ट्राई करूँगा कि उससे रिलेटेड आपको डीपली वीडियोस बनाऊं, ठीक है ना। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को मैं सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई जनरेट हो रहा है इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहा है, तो आप इसको फटाफट क्लियर कीजिए। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये वीडियो समझ नहीं आ रहा है हमें, तो स्टार्टिंग से मेरी पूरी वीडियो देखो, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में रख दिया। प्लेलिस्ट पे जाओ, जितने भी वीडियोस है बारीकी से आप एक एक करके देखो, आपको सारी वीडियोस फिर समझ में आ जाएगी। क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए रूल्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो रूल्स को जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे आपको समझ में आता चला जाएगा। कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। ये अभी क्लासेस जो चल रहा है, आपको अच्छे ढंग से स्टडी करना है, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे इस वीडियोस पे आ रहे हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन से जाके प्लेलिस्ट से कनेक्ट हो जाओ, तो आपको सारी क्वेश्चन, सारी जो वीडियोस है मिलती चली जाएगी। थैंक यू।